दानिश तैमूर और किंजा हाशमी को अपने इस ड्रामे के लिए कास्ट किया और उन्होंने प्रोजेक्ट साइन कर दिया और उसके बाद जब वो सेट पर आते हैं, काम स्टार्ट होता है तो वो बैकआउट कर जाते हैं। वो फौरन ये कहते हैं कि हम इस प्रोडक्शन में काम नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में बेशुमार ड्रामे फिल्म्स बनती रहती हैं और बेशुमार फ़नकार हैं जिनके ड्रामे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे दो ऐसे बड़े फ़नकार हैं जिनका हर ड्रामा सबको बहुत पसंद आता है और वो अच्छा हो या बुरा सभी लोग उसको देखते हैं। वो है फ़िरोज़ खान और दानिश तैमूर। और इसी तरह अगर हम लड़कियों में बात करें तो सज्जल के ड्रामे का सबको इंतज़ार रहता है, आयज़ा के ड्रामे का सबको इंतज़ार रहता है, महविश-ए-आत अगर बहुत अरसे के बाद आ रही हूँ उनके ड्रामे का भी सबको इंतज़ार रहता है, माहिरा खान के ड्रामे का सबको बहुत इंतज़ार रहता है, हानिया आमिर के। लेकिन मेल एक्ट्रेस में से चंद एक ऐसे हैं जिनके ड्रामे आते ही सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लड़कियों की वजह से नहीं बल्कि लड़कों की वजह से ड्रामे देखे जाते हैं और उनके ड्रामे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फनकार का ड्रामा आने वाला है जिसकी खबर सबसे पहले मैं आपको देने जा रहा हूँ। नाम है उनका फ़िरोज़ खान और ये 7 स्काई का ड्रामा है और इनके साथ हीरोइन होंगी सारा खान। नाम है लख्ते जिगर। क्या नाम रखा है यार, लगता है इस दफ़ा जिगर कट के सामने रखना पड़ा। इस ड्रामे की कहानी भी यकीनन मोहब्बत पर मबनी होगी। ज़्यादातर हमारे ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि हीरो लड़की की मोहब्बत में जो है हीरोइन की मोहब्बत में पागल हो जाता है। हो सकता है कि इस ड्रामे में हीरोइन जो है वो हीरो की मोहब्बत में पागल हो जाए। और हीरोइन भी कोई आम नहीं है, ये भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। जब भी इनका कोई ड्रामा आया सुपर डुपर हिट हुआ। इनका नाम है जी सारा खान। सारा खान को आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये अक्सर सोशल मीडिया पर आती रहती हैं और कभी दिखाती हैं कि आज मेरे हस्बैंड फलिक शबीर ने मुझे ये छोटा सा तोहफा दिया। और वो तोहफा क्या होता है? बहुत बड़ा शानदार घर, करोड़ों रुपए का। अलबत्ता एक इनकी तारीफ जो बनती है वो लाजमी है, एक्टिंग के साथ साथ ये हमेशा बहुत डिसेंट सोबर कपड़े पहनती है। खैर, अगर हम बात करें ड्रामा सीरियल लख्ते जिगर के डायरेक्टर की तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि फ़िरोज़ खान को नाम दिलवाने वाले या फ़िरोज़ खान को सुपर हिट ड्रामे दिलवाने वाले यही डायरेक्टर हैं जिनका नाम है अंजुम शहजाद। फ़िरोज़ खान जिस ड्रामे से सुपर डुपर हिट हुए थे उसका नाम था खानी। उस ड्रामे के डायरेक्टर भी अंजुम शहजाद थे। और उसके बाद जब फ़िरोज़ खान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, जब लोगों को ये लगा कि ये अपनी बीवी पर तशद्दुद करते रहते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो पूरी इंडस्ट्री इनके खिलाफ होगी और किसी ने भी उनको काम नहीं दिया। लेकिन उस वक्त भी अंजुम शहजाद ने एक बार फिर से इनको काम दिया। वो ग्रीन पर आपने इनका ड्रामा देखा होगा। वो ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट तो नहीं हुआ था, लेकिन अलबत्ता दोबारा से इनको काम देना, चांस देना, वो भी अंजुम शहजाद का ही काम था। ड्रामे का नाम था अखाड़ा। और सारा खान भी डायरेक्टर अंजुम शहजाद के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर चुकी हैं जो कि इंडिया के लिए बनाया गया था। नाम था उसका अब्दुल्लापुर का देवदास। अब आपको क्या लगता है कि फ़िरोज़ खान का वो जो दौर था ड्रामा सीरियल खानी वाला, वो क्या वापस लौट कर आएगा? इस ड्रामे में टीम तो वही है, बस फ़र्क है कि सना जावेद नहीं है इस ड्रामे में। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं दानिश तैमूर के ड्रामे के बारे में जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो शायद आप लोग ये समझ होंगे कि मैं ड्रामा सीरियल नश्तर की बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में दानिश तैमूर ने कहा था कि हाँ, मेरा एक ड्रामा आने वाला है जिसमें मैं, नईमा भट्ट और अनमोल बलोच है, लेकिन उसका नाम नश्तर नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूँ दानिश तैमूर के एक और ड्रामे के बारे में जिसमें उनके साथ हीरोइन है किंजा हाशमी। दानिश तैमूर और किंजा हाशमी के ड्रामे की आजकल शूटिंग चल रही है जो कि आपको देखने को मिलेगा ग्रीन पर। इस ड्रामे के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं बाबर जावेद। बाबर जावेद कौन है, ये बात जरा आपने गौर से सुननी है। ड्रामा सीरियल हमराई आप लोग देख रहे हैं जो कि जियो पर चल रहा है। इस ड्रामे के भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं बाबर जावेद। और ये भी बहुत अरसे के बाद हुआ है कि जियो पर 7 स्काई के अलावा किसी ने ड्रामा प्रोड्यूस किया है। बाबर जावेद ने बहुत अरसे के बाद कम बैक किया है। ये माजी के बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। आसिफ रजा मीर के साथ मिलकर इन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामे बनाए हैं जैसे कि मेरी जात जर्रा बेनिशा, कैदे तन्हाई, मैं अब्दुल कादिर हूँ। खैर, बाबर जावेद, दानिश तैमूर और किंजा हाशमी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए होंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो खबर अब मैं आपको देने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जब बाबर जावेद ने दानिश तैमूर और किंजा हाशमी को अपने इस ड्रामे के लिए कास्ट किया और उन्होंने प्रोजेक्ट साइन कर दिया और उसके बाद जब वो सेट पर आते हैं, काम स्टार्ट होता है तो वो बैकआउट कर जाते हैं। वो फौरन ये कहते हैं कि हम इस प्रोडक्शन में काम नहीं कर सकते। अब बाबर जावेद बहुत हैरान हुए कि आखिर ऐसा क्या हो गया।
लेकिन मसला ये था कि वो प्रोडक्शन इस लेवल की नहीं थी, वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी जो पहले दानिश तैमूर और किंजा हाशमी और हमारे बड़े स्टार्स को दी जाती थी। दानिश तैमूर और किंजा हाशमी ने यह फैसला किया कि इस प्रोडक्शन में हम काम नहीं कर सकते। खैर, बाबर जावेद के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि पूरी मार्केट में ये बात फैल चुकी थी कि बड़े बड़े स्टार्स उनके सेट से बैकआउट कर गए सिर्फ इसलिए कि उनकी प्रोडक्शन वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही थी, उस तरह से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। दानिश तैमूर और किंजा हाशमी ने उनका प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अब बाबर जावेद क्या करते हैं कि ग्रीन एंटरटेनमेंट के साथ डिस्कस करते हैं, इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस तो बाबर जावेद ही कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन टीवी की तरफ से उनको एक प्रोफेशनल टीम दी गई जो वो पूरी तरह से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और इस ड्रामे की अब दोबारा शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्द ये ड्रामा भी आपको ग्रीन टीवी पर देखने को मिलेगा। मार्केट में बाबर जावेद के बारे में इस तरह की बातें क्यों की जा रही थी कि उनकी प्रोडक्शन बहुत ही लो लेवल की थी, वो अरेंज नहीं कर पाए, उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पाए। ये बात मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा फैलाने वालों ने फैलाई होंगी, क्योंकि हमराई भी तो उन्होंने शूट किया जिसमें बहुत बड़े बड़े घर दिखाए गए, बाहर का मुल्क भी दिखाया गया और इस तरह की सारी चीज़ें दिखाई गई और वो ड्रामा सुपरहिट भी रहा, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हासिल किए। खैर, मुझे यूँ लगता है कि किसी और वजह से शायद ये ड्रामा रुका हो, लेकिन मार्केट में फैलाने वालों ने इस तरह की बातें फैला दी होंगी, क्योंकि बाबर जावेद बहुत अरसे के बाद वापस आ रहे थे और आते ही उन्होंने जो ड्रामा सुपरहिट दिया हमराई, वो सबके सामने था और सबको लगा कि एक बार फिर से ये बंदा अपनी बहुत सारी जगह बना लेगा, क्योंकि पहली बार जियो पर इनका ड्रामा आ रहा है, सेवन स्काई के अलावा किसी ने प्रोड्यूस किया है, उसके बाद ये बंदा ग्रीन पर भी आने जा रहा है, तो लोगों को लगा कि शायद इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि इसको रोका जाए। खैर, अगर हम बात करें फिरोज़ खान और दानिश तैमूर की, तो एक बार फिर से एक ही टाइम पर इनके ड्रामे की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और एक ही टाइम पर शायद ये दोनों ऑन एयर भी आएंगे। मुझे लगता है कि इन दोनों ड्रामों की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और एक ही टाइम पर दोनों ऑन एयर आएंगे। अब देखते हैं कि अगली बार कौन ज़्यादा व्यूज़ हासिल करेगा, दानिश तैमूर या फिर फिरोज़ खान। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते एक बात, कामयाब लोगों की टांगें खींचना छोड़ दो, क्योंकि उनकी टांगें खींचने से या उनका रिस्क बंद करने की कोशिश करने से आपको कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि अल्लाह जो उसे दे रहा है वो तुम्हारे रिस्क में से निकाल कर नहीं दे रहा, बल्कि अपनी कुदरत से दे रहा है। इसलिए किसी भी कामयाब इंसान की टांगें खींचना या उसके पीछे बातें करना या उसकी बुराई करना या उसके लिए कोई ऐसा प्लान करना जिस गड्ढे में उसको गिराना चाहते हो, क्या ऐसा ना हो कहीं कि उसी गड्ढे में तुम खुद गिर जाओ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।